देखो मिड कैप का अगर आंकड़ा देखें तो अब जो आंकड़े हैं वो एक नए हाई के साथ देखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो एक नई हाई के साथ जो दिख रहे हैं उसका असर मिड कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में क्या दिख रहा है। इट मीन्स कि वैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड जो अभी भी अपने 52 वीक हाई से गिरे हुए हैं। ऐसे तो देखा जाए चाहे आप निफ्टी मिड कैप 50 की बात करो, 150 की बात करो, 100 की बात करो, ऐसे इंडेक्स हैं जो एक नया हाई बना चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मैं आपके सामने 5 साल का डेटा रखा हूँ और इस 5 साल के डेटा में आप चेक कर सकते हो अब जो इंडेक्स है एक नया हाई बना रहा है। अब इसका असर म्यूचुअल फंड के एनएवी पे भी देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो जब मिड कैप इंडेक्स एक नया हाई बना रहा है तो इट मीन्स कि अब म्यूचुअल फंड के एनएवी में भी एक नया हाई देखने को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड अभी भी अपने 52 वीक हाई से गिरे हुए हैं, सबसे पहले मैं वो आंकड़ा रखूँगा। उसके बाद कुछ वैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड जो एक नया यहाँ पे हाई बनाए हैं मिड कैप कैटेगरी में। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी ये म्यूचुअल फंड अपने हाई से 3.89% गिरा हुआ है। जी हाँ, मैं एनएबी के डिफरेंस का ये आंकड़ा रख रहा हूँ। अगर 52 वीक हाई का एनएबी का प्राइस देखा जाए और अभी जो एनएबी का प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है 3.89% का। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो सैमको मिड कैप फंड का ये आंकड़ा है 1.47% का अभी भी गिरावट है। वहीं पे देखोगे तो आईसीसी प्रूडेंशियल मिड कैप फंड भी अपने हाई से अभी कुछ परसेंट गिरा हुआ, देखोगे तो 0.64% है। वैसे ही अगर आप इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड की बात करोगे तो वो भी मामूली सा गिरावट है 0.64% के। वहीं पे एसबीआई मिड कैप में भी 0.46% का यहाँ पे गिरावट है। और उसके बाद टाटा मिड कैप में अगर चेक करोगे तो 0.39% है। वैसे ही आंकड़ा आप देख सकते हो सुंदरम मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एडेलविस मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, कैनरा रैपको मिड कैप एंड बड़ौदा बीएनपी परिवार मिड कैप फंड, ये ऐसे हैं जिसमें मामूली से गिरावट है। अपने हाई से अगर चेक किया जाए तो एनएबी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें गिरावट अभी भी 52 वीक हाई से ज़्यादा है। इट मीन्स कि 3 से 4% अगर अभी मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब मैं आपके सामने कुछ वैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखता हूं जहां पे अब एक 52 वीक हाई का अब नया आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक आपके सामने आंकड़ा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एनएबी में एक उछाल देखने को मिला है। जैसे आप एबीएसएल मिड कैप फंड की बात कर सकते हो, एक्सिस मिड कैप, बंधन मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप, डीएसपी मिड कैप फंड में यहाँ पे एचएसबीसी मिड कैप, आईटीआई मिड कैप, जेएम मिड कैप फंड, कोटेक मिड कैप, एलआईसी, ये जितने भी लिस्ट हैं आप देख सकते हो। ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिला है एनएबी में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी निफ्टी मिड कैप 150 का अगर आप आंकड़ा देखोगे, निफ्टी मिड कैप 50 का आंकड़ा देखोगे, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ पे हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे अभी भी हाई से कुछ परसेंट का गिरावट है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। अब क्या हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए? क्या अभी जो सिचुएशन है एनएवी में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या हम यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि अभी आपको स्पेशली मिड कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लमसम नहीं करना चाहिए, एसआईपी के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, एनएवी में कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है जैसे कि 3%, 4%, तो वहाँ पे हम कुछ लमसम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हो तो वहाँ पे अभी भी 3 से 4% का अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ लमसम कर सकते हो। फिलहाल जो है अदर जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। और ऐसा नहीं है कि मार्केट अब मौका नहीं देगा, मार्केट
हमेशा मौका देता है। अगर आप पिछले 2 से 3 साल का रिकॉर्ड चेक करोगे तो हर साल करीबन 4 to 5 टाइम्स मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि थोड़ा बहुत आप लमसम करो, और आने वाले समय में भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। देखो, अगर मार्च के बाद आंकड़ा देखें तो मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और वैसे सिचुएशन में कई ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड हैं जो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक किए हैं और एक नया हाई बनाते हुए देखने को मिले हैं। अब रिटर्न भी पिछले 2 से 3 महीने में मिड कैप म्यूचुअल फंड में स्ट्रॉन्ग रहा है, और यही अगर सिनेरियो मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला तो आपको डबल डिजिट का एक हैंडसम रिटर्न मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम देखो मार्केट में बदलाव होंगे और इससे घबराना नहीं है। आप अपने स्ट्रैटेजी पे, जी हाँ, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करते रहें, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहें, और लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके मिड कैप म्यूचुअल फंड में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन टाइम टू टाइम आप अपने मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू ज़रूर चेक करें, और रिस्क के अकॉर्डिंग आपको रीबैलेंसिंग का भी एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।